ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम लोग गलता जी इस जगह पर है। ये जो जगह है ये यहाँ पर गालव आई थिंक किसी ऋषि मुनि ने तपस्या भी करी है। हम यहाँ पर किसी विशेष प्रयोजन से हैं। तो गालव ऋषि ने तपस्या करी बताते हैं यहाँ पर कुंड के पास में। कुंड में आप लोग देख सकते हो, लेकिन उसमें नहाने का तो कोई प्लान नहीं है हमारा। आचमन कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पर ये रामानंदी है, उसके लिए बड़ी फेमस जगह है ये। आगे जाके नहीं, पीछे यहाँ पर भगवान राम की और भगवान कृष्ण की अच्छे विग्रह हैं, सुंदर विग्रह हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सीताराम लक्ष्मण हनुमान। तो यहाँ पे बहुत सारे रामानंदी लोग जगह समय समय पर आते रहे इस जगह में। तो ये तपोभूमि जैसी है। हम लोग यहाँ पर एक विशेष कारण से हैं। हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि इसके लिए आपको राधा गोविंद देव जी के थोड़े बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि गोविंद देव जी कैसे यहाँ पर आए और गोविंद देव जी आए कैसे। तो गोविंद देव जी का भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम जिनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि गोविंद देव जी किसने स्थापित किए ओरिजिनली, क्योंकि ओरिजिनली वज्रनाभ ने, आप जानते हैं, राधा गोपीनाथ, गोविंद देव जी, मदन मोहन, इनके विग्रह बनाए। और उसके बाद में मुगल साम्राज्य में कभी ये लुप्त हो गए, छुपा दिए गए। तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था कि आप जाइए, लीला स्थलियों की खोज कीजिए, विग्रहों की स्थापना कीजिए, मंदिर बनाइए, ग्रंथों को लिखिए। तो आए थे वृंदावन में, और लेकिन समहाउ बड़े दुखी थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गोविंद देव जी के बारे में सुना था कि कैसे वज्रनाभ ने गोविंद देव जी स्थापित किए थे, लेकिन कहीं मिल नहीं रहे थे। वो व्रज के हर गांव में जाके घूम आए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी गांव में उनकी पूजा हो रही है। जैसे मदन मोहन की गांव में पूजा हो रही थी। कौन कर रहा था मदन मोहन की पूजा? परशुराम चौबे। वो घर में ही पूजा कर रहे थे। सनातन गोस्वामी ने देखा ये क्या, तो ऐसे ही रूप गोस्वामी भी हर घर में जाके देख रहे थे कहीं गोविंद देव जी किसी घर में तो नहीं है। लेकिन गोविंद देव जी मिले नहीं, तो बड़े दुखी होकर बैठ गए, और एक तरह से बहुत दुखी थे, बैठे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो तभी वहां पर एक बालक आया, ग्वाल, और उसने कहा क्यों बाबा, क्यों रोते हो, क्या दिक्कत है तुम्हारी? तो उन्होंने बता दिया कि ये दिक्कत है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ विग्रहों को। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे पीछे आओ, एक जगह है गोमतीला। तो वहां पर एक गाय जो है रोज आकर अपना दूध गिरा के चली जाती है जमीन पर, और वहां पे आप जाओ, वहां मिलेंगे। और बात करते 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 वो बालक गायब हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। और रूप गोस्वामी इस बात को समझ गए कि ये साक्षात भगवान थे, और एकदम एक्सटेसी में आ गए कि अभी मेरे से भगवान बोल के गए हैं, और बेहोश हो गए। और जब उन्हें होश में आया तो उन्होंने ये चिंतन किया कि मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन मिली थी। उन्होंने गांव वालों को, व्रजवासियों को सारे इकट्ठा किया और गोमतिला की तरफ चल पड़े। और गोमतिला में उसी जगह पे गए जहाँ पे गायें दूध छोड़ती थी, और जगह को खुदाई करी, तो वहां से गोविंद देव जी निकले। तो इस प्रकार से गोविंद देव जी का इस प्रकार हुआ। उसके बाद में कुछ समय बाद में वृंदा देवी भी स्वप्न में आई कि मैं इस प्रकार से ब्रह्म कुंड में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तो फिर वृंदा देवी को वहां से निकाला गया, और वृंदा देवी को भी गोविंद देव जी के साथ में स्थापित किया गया। ये वृंदा देवी कहाँ है आजकल? काम्य वन में है ना। ओके, तो इस तरह से गोविंद देवी जी के साथ वृंदा देवी स्थापित हो गई, और ये इनका पूजा पाठ का जो प्रोसेस है बड़ी धूमधाम से चलने लगा। हाँ, और रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि किस प्रकार से गोविंद देव जी के विग्रह प्राकट्य हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनकी पूजा बड़ा अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो उन्होंने काशीश्वर पंडित को बोला कि तुम जाओ रूप गोस्वामी के पास में और उनकी मदद करो डीटी वर्शिप में। तो काशीश्वर पंडित बड़े प्रसन्न हो गए। सही बात है, बड़े दुखी हो गए कि मुझे विग्रह सेवा दे दी, अब 3 बजे उठना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, है, भोग लगाने पड़ेंगे। दुखी हो गए वो। बोलिए, हैं? दुखी तो हुए, ये बात सही है, लेकिन दुखी इसलिए हुआ क्योंकि महाप्रभु को छोड़ के नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा मैं जी नहीं पाऊंगा आपके बिना। तो बताते हैं कि महाप्रभु ने अपने आप से एक विग्रह उनको भेंट किए, अपने विग्रह। पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले विग्रह थे ये। उन्होंने कहा तुम इसको देखकर मेरे को ही समझ के इसकी पूजा करना। उन विग्रह का नाम था गौर गोविंद। तो काशीश्वर पंडित को विग्रह दिए कि तुम इस विग्रह को ले जाओ और इनकी सेवा शुरू करो। तो किसी तरह से
विरह में चले गए और गौर गोविंद भी गोविंद देव जी के साथ में स्थापित कर दिए गए। तो गोविंद देव जी के साथ में कौन है? गौर गोविंद। तो इनकी भी स्थापना हो गई और ये लोग वहाँ पे पूजा पाठ इस प्रकार से करने लगे। अब जो है इनकी ख्याति इतनी फैल गई कि उस वक्त के राजा अकबर और उनके अंडर में थे राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने बताते हैं 135 बीघा जमीन गोविंद देव जी टेम्पल के लिए दे दी कि यहाँ पर भव्य टेम्पल बनाया जाए। तो गोविंद देव जी का टेम्पल सबसे भव्य टेम्पलों में से था, जो कि आज भी अगर आप देखोगे तो दिखता है वृंदावन में। देखा आप लोगों ने गोविंद देव जी का टेम्पल? वो गोम टिला की ऐसी है ना, ऊपर सीढ़ियां चलती हैं, वो गोम टिला है, उसी में वहां वो मंदिर स्थापित है, आज भी है। तो वो मंदिर भव्य मंदिर बनाया गया है। ऐसा कहते हैं, हमने सुना है कि वो मंदिर आगरा से भी दिखता था, उसकी चोटी आगरा से राजा उसकी चोटी देखकर, औरंगजेब वगैरह, ऐसा सुना हमने कि उसके अंदर इतनी ईर्ष्या आ गई कि ये क्या है, उन्होंने कहा हिंदुओं का मंदिर है ना, तोड़ दो, अभी तोड़ो उसको। और फिर वो मंदिर तोड़ा गया, लेकिन विग्रह वहां से हटा लिए गए और उन विग्रहों को लेके ये लोग कहाँ गए? पहले हम सुनते हैं काम में वन, इस तरफ से होते होते गए। अब काम में वन पहुंचने के बाद में बताते हैं कि वहां से आगे जब ये जाने लगे तो वृंदा देवी के विग्रह इतने भारी हो गए कि वहां से उठे ही नहीं। और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि वृंदा देवी यहीं पर स्थापित होना चाहती हैं। तो उस वृंदा देवी के दर्शन किए आपने? तो वहां पर वो वृंदा देवी आज भी स्थापित है, लेकिन गोविंद देव जी को आगे ले आया गया। और बताते हैं कि गोविंद देव जी एक दो जगह बताते हैं, ऐसा सुनते हैं, ऐसा प्रस्ताव कोई बिल्कुल प्रमाणित नहीं है कि कनक वृंदावन जो कि जल महल के साथ में है, जहाँ पे आप रुके थे, जल महल के जस्ट साथ में आमेर फोर्ट के नीचे कनक वृंदावन एक घाटी है जो कि वृंदावन जैसी लगती है। वहाँ पे बड़ा ग्रीन है, जैसा यहाँ दिख रहा है ना आपको, इस तरह की जगह है वो। तो वहां पर गोविंद देव जी को पहले बताते हैं, पहले वहां पर वो स्थापित हुए। और ऐसा बताते हैं कि गोविंद देव जी यहाँ पे भी रहे, इसको भी बताया जाता है इस जगह पर, क्योंकि यहीं पर कुछ ऐतिहासिक हुआ था, वो हम बताएंगे अभी। तो उसके बाद गोविंद देव जी वहां गए। अब क्या हुआ, ये जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी तब तक, ये जयपुर की स्थापना से पहले है। हाँ, 1700 में कहीं पर है ये शुरुआत में। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ के जो राजा थे उस वक्त के थे वो सवाई जय सिंह। तो जय सिंह के स्वप्न में आए। जय सिंह रहते थे जो आज महल है जयपुर के सेंटर में, सूरज महल और चंद्र महल, वो साथ साथ पूरा महल की कंपाउंड है वो। तो सूरज महल में रहते थे, उनको स्वप्न में आया कि ये जगह गोविंद देव जी की है, इसको खाली करो। तो वो सब उस प्रवृत्ति के लोग थे, बड़े भक्त लोग थे ये लोग, तो उन्होंने अगले दिन जगह खाली कर दी और चंद्र महल में रहने लगे। और उसके बाद में बताते हैं कि गोविंद देव जी को वहां पर स्थापित किया गया। तब से राजा को बिल्कुल खुलते ही कहते हैं वहीं दर्शन होते थे, सामने ही दर्शन होते थे भगवान। और राजा ने क्या किया, मोहर बनाई, श्री गोविंद चरण सवाए जय सिंह शरण, ऐसी उसने स्टैंप बनाई कि उन्हीं के। तो बेसिकली ये सारे लोग ये कहते थे कि ये जो सारी सरकार है हम लोग उनके नौकर हैं, और राजा कौन है, गोविंद। ऐसा मानते हैं लोग आज भी कि जयपुर के राजा गोविंद देव जी हैं। सवेरे सवेरे जैसे इस्कॉन मंदिरों में भीड़ होती है मंगल आरती में, ऐसी भीड़ मिलेगी आपको मंगल आरती में सवेरे सवेरे, जो कि जनरली दुनिया में मंदिरों में मिलती नहीं आज की डेट में, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए एक ही राजा है और राजा भी यही मानते थे कि गोविंद देव जी ही राजा हैं और हम उनकी सरकार हैं, हम उनके मिनिस्टर्स हैं। स्टैंप वगैरह पे भी यही लिखा था, श्री गोविंद चरण सवाए जय सिंह शरण, इस तरह की उसने स्टैंप बनाई थी। तो इस प्रकार से गोविंद देव जी वहां पर स्थापित हो गए, जहां पर जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौर हरि अब कहानी ये आती है कि उस वक्त गौड़ीय वैष्णव की बड़ी पकड़ थी हर जगह पर। चैतन्य महाप्रभु का मिशन फैल रहा था और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण जो है, उन्होंने माधवाचार्य का तत्ववादी ज्ञान पढ़ा और शंकराचार्य का भाष्य भी पढ़ा। इतने प्रकांड पंडित थे वो सब पढ़ डाला उन्होंने।
उसको पढ़ पढ़ा के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भक्ति जो है सुप्रीम है। इसलिए उन्होंने सोचा मुझे माधवाचार्य को फॉलो करना है, इसलिए उन्होंने माधवाचार्यों में तत्ववादियों से दीक्षा ग्रहण कर ली। अब जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो इतना प्रकांड विद्वान जब उसमें आ गया तो चारों तरफ उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया, मायावादियों का छुट्टी कर दी एकदम से, ऐसे स्ट्रॉन्ग टीचर बन के निकल गए। गौड़ी वैष्णव के हृदय में आता था कि एक वैष्णव अगर हमारे पास ऐसा होता तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का विस्तार हो जाता, क्योंकि माधवाचार्य मतलब तत्ववादी, वो महाप्रभु अलग है। माधवाचार्य में से एक श्रृंखला, एक शाखा निकलती है चैतन्य महाप्रभु की, वो अलग है। हाँ, इसमें क्या अलग है बताइए? तो जो तत्ववादी है माधवाचार्य है नारायण की वर्शिप करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। तो गौड़ी वैष्णव को लगा कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए हमें ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए था, लेकिन कैसे जाए इसके पास, ऐसे बात करना मुश्किल है ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि प्रकांड विद्वान है, वो कोई भी तर्क को एक सेकंड में काट देता है, सब डरते थे। तो राधा गोविंद गोस्वामी एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा इनके पास। जैसे हम सुनते हैं ना, श्याम सुंदर प्रभु जो है श्रील प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा जॉर्ज हैरिसन के पास। ये जॉर्ज हैरिसन अगर पकड़ा गया तो गैंडे का शिकार करना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं गैंडे का शिकार। तो राधा दामोदर गोस्वामी ने कहा इसके पास मैं जाऊंगा। किसके पास? बलदेव विद्याभूषण। तो गए और उन्होंने चर्चा शुरू करी, और बताते हैं कि जब उन्होंने चर्चा शुरू करी तो बलदेव विद्याभूषण जो कि इतने विद्वान थे, उनके एक एक तर्क को काट के उन्होंने भक्ति और प्रेम और चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की लीलाएं ये जब डिस्क्राइब करना शुरू किया तो बलदेव विष्णुभूषण का हृदय पिघल गया, क्योंकि वो मधुर लीलाएं हैं, और कोई शुद्ध भक्त अगर कोई सुनाता है तो हृदय पिघल जाता है। तो उनका हृदय एकदम से पिघल गया। उन्होंने जब एक एक चीज के बारे में सुना, संकीर्तन, राधा रानी का भाव, गोपियों का भाव, उद्धव, ये वो बिल्कुल डिफरेंट था आज तक, मतलब तत्ववादी नारायण। तो उनका हृदय में बड़ा असीम प्रेम पैदा हुआ उनके अंदर। तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है मुझे, हाँ मैं इधर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो उधर कहूँ। फिर उन्होंने ये लॉजिक लगाया कि ये परंपरा तो एक ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान है, उन्होंने सन्यास किससे लिया? किससे लिया सन्यास? केशव भारती कौन है? केशव भारती फिर से हमारी परंपरा के है ना, वो उसी तरह के तत्ववादी हैं। तो उन्होंने कहा तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो राधा दामोदर प्रभु ने, गोस्वामी ने उनको राधा कृष्ण मंत्र दे दिया, और उसके बाद वो राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षित हुए और जपने लगे। हाँ, अब ये डिसाइड किया गया कि ये व्यक्ति तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी परंपरा के लिए, कुछ तो आगे इसका करना है। तो फिर सबने ये डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए, फर्दर शिक्षा लेने के लिए पहला काम हो चुका है, मिशन सक्सेसफुल। अब इसको आगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश भेजना चाहिए। और विदेश कहाँ था? विदेश कहाँ था? विदेश था वृंदावन में, विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जानते हैं हम लोग, हमारे आचार्य बहुत अग्नि जो कि श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने परपट में लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ऐसा लिखा। और एक इंपॉर्टेंट प्रेयर है जो आप लोग गाते हो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखित, कौन सी है? संसार दावनवली लोका। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती के पास भेजा कि आप इनको शिक्षा दीजिए। उन्होंने शिक्षा शुरू करी, उनका हाव भाव देखा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा यही, दिस इज द मैन, यही आदमी है, यही करेगा कल्याण। तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और खूब उनके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक मंदिरों की स्थापना करी और लीला स्थलियों की स्थापना करी, सारे इधर उधर सबको काट फेंट के सेट कर दिया। चारों तरफ चैतन्य महाप्रभु वैष्णव लोगों का फैलता चला गया, इतना सॉलिड व्यक्ति थे वो। उसके बाद क्या हुआ, वैष्णव संप्रदाय पर एक भयंकर अटैक हुआ। वो अटैक हुआ इस जगह पर, ये वही जगह है, युद्ध स्थल है, ये भी कुरुक्षेत्र है। यहां पर क्या हुआ कि सारे जयपुर में कौन कौन से विग्रह हैं? राधा गोविंद, राधा विनोदी लाल, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा माधव। अब ये सारे किसके अंडर में है? सारे थे गौड़ी वैष्णव के अंडर में। अब श्री संप्रदाय बड़ी स्ट्रांग रही है हमेशा से। हाँ, श्री संप्रदाय का सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? आपको दिमाग चालू रहे ना, क्योंकि भूलते जाते हो आप लोग। श्रीरंगम। और श्री संप्रदाय की कंट्रोल में धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर भी आया, मतलब कि उनका जो हर तरफ था श्री संप्रदाय। यहां देखा उन्होंने, यहां तो हमारा कुछ नहीं है। अब यहां पर आए तो यहां उन्होंने क्या देखा
कि गोविंद देव जी के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा हो रही है और बाद में राजा नारायण की पूजा कर रहा है। आप लोग आरती करते हो ना, हाँ, ऐशा धूपा, पहले फिर किसी और को, फिर किसी और को। तो पहले वो राधा कृष्ण को करते थे, बाद में वो नारायण का विग्रह थे, बाद में नारायण। ये देख के उन्होंने कहा ये तो गलत है, उन्हें नारायण की पूजा कर रहे तुम। अब राजा के ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर डाल दिया, राजा को धमका दिया, हाँ गलत है, कहाँ लिखा है शास्त्रों में ऐसा कि नारायण से पहले राधा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए? कहाँ लिखा? उन्होंने कई सारे, राजा को तो कोई लॉजिक पता नहीं था, वो घबरा गया, उन्हें कुछ हो ना जाए। तो राजा ने क्या किया, राजा ने राधा रानी को छुपा दिया अंदर, मतलब उनको बोल दिया कि राधा रानी हटा दी मैंने। अब वो क्या करते थे, उल्टा करने लगे, लेकिन यहाँ पूजा करने के बाद राधा रानी की वर्शिप अलग से करने लगे। राजा प्रेशर में आ गए और इन्होंने बोल दिया कि भैया ये गौड़ीय वैष्णव को हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, ये बेकार है सब। तो सारे के सारे रामानुजाचार्य, इनके श्री संप्रदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए इस जगह पर और चैलेंज करने लगे कि इनको हटाओ यहाँ से, भगाओ सबको। अब जो है वैष्णव संप्रदाय घबरा गया, उन्होंने सोचा क्या करें, तो सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास गए कि बचाओ बचाओ, ये तो फंस गए हम लोग। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण बोला कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब कर नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा इतना, तुम जाओ। तो वो उनके गुरु का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर आए। अब यहाँ पर डिबेट शुरू हुई ऐतिहासिक, हाँ, और उन्होंने कई सारे बाण मारे, लेकिन इन्होंने एक एक बाण को, ये तो अलग ही व्यक्ति थे, उन्होंने सबको काट डाला। उनके पास कोई जवाब ही नहीं बचा श्री संप्रदाय के बाद, लेकिन उनके पास जो फंडामेंटल इशू था उसके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये कहाँ पे लिखा, राधा रानी का नाम कहाँ लिखा, दिखाओ शास्त्र में, कौन से शास्त्र में लिखा बताओ? भागवतम में लिखा है, भागवतम है तुम्हारा मेन ग्रंथ, एक जगह दिखाओ जहाँ राधा रानी का नाम लिखा है। आपको पता है कोई जगह भागवतम में जहाँ राधा रानी का नाम लिखा है? राधा रानी का नाम कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा है ना? तो ये उन्होंने अटैक कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा नारायण जो है, नारायण ही सुप्रीम है, ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? और फिर बोला कि तुम कहाँ से दीक्षित हो बताओ? तुम मध्वाचार्य से दीक्षित हो। मध्वाचार्य ने किसकी पूजा करने को कहा है? नारायण की पूजा करना है, तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद एक और पॉइंट मारा, बोला तुम्हारा कोई साहित्य है? कोई साहित्य है तुम्हारा? क्या साहित्य है? वेदांत सूत्र पे कोई टिप्पणी है तुम्हारी? चुप हो गए। उन्होंने कहा वेदांत सूत्र पे टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागवतम वेदांत सूत्र की टिप्पणी है। व्यासदेव ने भागवतम लिखी इसलिए थी वेदांत सूत्र को समराइज करके समझाने में, और जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे भागवतम के ऊपर। दिस इज इनफ, कोई जरूरत नहीं। उन्होंने नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। या तो अपना कोई ग्रंथ लेके आओ जो कि वेदांत सूत्र पे लिखा गया हो, या यहाँ से निकल लो, भाग यहाँ से। तो बड़ा खतरे का समय आ गया। सारे तर्क वितर्क जिसने मानना नहीं होता वो नहीं मानता ना, सारे जवाब वो दे चुके थे, लेकिन यहाँ पर वो आके चुप हो गए। अब गए भगवान, अपने गुरु को याद किया, भगवान के साथ में रोए, गोविंद देव जी के मंदिर में वहाँ रोए, कहते हैं कि क्या करूँ मैं। तब जो है भगवान साक्षात बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम लिखना शुरू करो और मैं बोलना शुरू करता हूँ, आज ही रात में सब लिख देंगे। तब कहते हैं कि भगवान ने खुद ही उस पर टिप्पणी करनी शुरू करी, और बलदेव विद्याभूषण लिखते रहे। पूरी रात में एक पूरा का पूरा ग्रंथ तैयार हो गया, जिसका नाम उन्होंने रखा गोविंद भाष्य, क्योंकि गोविंद जी के मुंह से निकला था। तो वो गोविंद भाष्य जो बना, क्या बना? वेदांत सूत्र पे हम वैष्णव की, गौड़ीय वैष्णव की एक टिप्पणी आ गई, पूरी की पूरी ग्रंथ आ गया। और अगले दिन ये गए उनके पास, और जब उसमें से उनको सुनाना शुरू किया तो भगवान के मुख से निकला था। तो सारे के सारे ये जो रामानुजाचार्य, ये जो श्री संप्रदाय के थे, एकदम से लेट गए जमीन पे, बोले कि आप हमें दीक्षा दे दो, आप हमारे दीक्षा गुरु बन जाओ। तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है इसकी, तुम ऑलरेडी परंपरा से ही दीक्षित हो, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर विग्रह की सेवा ऐसी होगी, इसी प्रकार की होगी। तो फिर से राधा गोविंद देव जी ऑल्टर में सेट हो गए, जैसे कि आज है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय का, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो है मान सम्मान, राधा रानी की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर स्थापित हुई थी बलदेव विद्याभूषण द्वारा। बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। ओके, तो ये था गोविंद देव जी के बारे में हमने सुन लिया, किस प्रकार से वो यहाँ पर आए, यहाँ पर वो स्थापित हुए, और तब से लेकर यहाँ पर उनकी पूजा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर और भी विग्रह हैं जो आगे आप देखेंगे। राधा गोपीनाथ जी के बारे में आप सुनते हैं कि कैसे गोपीनाथ जी मधु पंडित उनकी सेवा करते थे, किस प्रकार से वो उनको मिले। यमुना जी के घाट पर, यमुना जी की रेत में से कुछ नदी का बहाव कहते हैं डिफरेंट हुआ, तो वहां से वो निकल आए।
और बाद में मधु पंडित जी इनकी सेवा करते रहे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। राधा दामोदर मंदिर जो है, ऐसा कहते हैं कि राधा दामोदर भी यहाँ पर आए थे, लेकिन राधा दामोदर को फिर वापस वहीं पर स्थापित कर दिया गया था जहाँ पर आज हैं। जानते हैं मंदिर आप वृंदावन में, तो वो वहीं पर वही विग्रह फिर से स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर कोई प्रतिभू विग्रह करते हैं। प्रतिभू मतलब रेप्लिका, नकल, लेकिन नकल नहीं है, वो असल ही है। वो विग्रह भी असल है, ये विग्रह भी असल है, लेकिन जो अगर नाम लें तो प्रतिभू विग्रह गोविंद देव जी के प्रतिभू विग्रह वृंदावन में है और राधा दामोदर के प्रतिभू विग्रह जयपुर में है। तो और भी विग्रह यहाँ पर राधा विनोदी लाल जो कि लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह हैं। लोकनाथ गोस्वामी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो लोकनाथ गोस्वामी भगवान के बहुत बड़े प्रिय भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मेरे अगर संन्यास ले लिया तो लोकनाथ गोस्वामी जिंदा नहीं रह पाएगा, तो उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को भेज दिया, तुम वृंदावन चले जाओ, मैं बाद में संन्यास लेके वृंदावन आ जाऊंगा। लेकिन संन्यास लेके कहाँ चले गए? पुरी में चले गए, क्योंकि माता ने बोला कि आप वहां जाओ, वहां पास में है वो जगह। जगन्नाथ जी और कृष्ण में क्या अंतर है, वहां चले जाओ, जो भी वो आप जानते हैं उसको। तो वहां चले गए। अब लोकनाथ गोस्वामी को जब पता चला तो बड़े विचलित हो गए कि भगवान ने तो मुझे प्रॉमिस किया था हाँ कि यहाँ आएंगे। तो भगवान चल पड़े पुरी की तरफ, लोकनाथ गोस्वामी चल पड़े पुरी की तरफ। तब तक चैतन्य महाप्रभु निकल गए साउथ इंडिया की यात्रा में, 2 साल तक वो यात्रा करी। अब जहां जहां महाप्रभु आगे पहुंचे, पीछे पीछे वहां पहुंचे, पता लगा वो तो निकल गए, वो तो निकल गए, वो तो निकल गए। घूमते घूमते पुरी में आ गए महाप्रभु। अब ये घूमते घूमते साउथ इंडिया से पुरी में आ गए। जब ये पुरी में पहुंचे तो पता लगा कि महाप्रभु कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। तो ये वृंदावन के लिए चल पड़े, वहीं से निकले थे। अब जब ये वृंदावन पहुंचे तो इन्हें पता लगा महाप्रभु यहाँ से फिर निकल गए। और महाप्रभु 2 महीने तक रहे, 12 वनों का भ्रमण किया और मैं रह गया। अब ये बड़े उदास हो गए, फिर से महाप्रभु के पीछे चलने पड़े। तब महाप्रभु ने बोला तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं रुकना है तुम्हें, अभी रूप और सनातन आने वाले हैं, उनके साथ रहो। इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी एकदम अचेत हो गए और फिर महाप्रभु की आज्ञा को सर पे लेके वहीं रुके रहे। और एक ब्राह्मण अचानक से आया और एक ब्राह्मण ने एक थैले में से एक विग्रह निकाल के दे दिए। और विग्रह कौन से थे? विनोदी लाल। और फिर भगवान साक्षात आए, बोले कि ये मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किया, मैं ब्राह्मण बन के आया था, अब मुझे भूख लगी है, जरा मेरे को भोग लगाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान को भोग लगाया, उनको अभिषेक किया, वस्त्र पहनाए और इस प्रकार से। तो विनोदी लाल के विग्रह इतने से हैं, जैसे राधा रमण के विग्रह हैं, इतने से विग्रह आप देख सकते हैं। अगर आप जानकारी में नहीं आओगे आपको पता ही नहीं चलेगा विनोदी लाल जी का मंदिर कहाँ है। सीढ़ियों में जाकर ऊपर पता नहीं चलता कहाँ है, हाँ। तो आप वैष्णव लोगों को पता है। और इसी प्रकार से राधा दामोदर आप जानते ही हैं, जीव गोस्वामी उनकी सेवा करते थे। तो ये सारे विग्रह यहाँ पर हैं। इसको वृंदावन, इसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुप्त वृंदावन। अभी आज का दिन ऐसा बीतेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगेगा कि हम वृंदावन में ही थे, है ना। एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल वैसे ही लगने वाला है। तो ऐसी ये जगह है। लेकिन जयपुर में लोग जय करने आते हैं, मजे करने आते हैं आजकल। लेकिन वैष्णव के लिए ये जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस जगह में भी ऐसे ऐसे भक्त रहे जिन्होंने उस कठिन समय पर आश्रय दिया वैष्णवों को, भगवान के विग्रह रखे जब मुगलों ने यहाँ अटैक कर दिया था। इसलिए कई सारे, अभी राधा मदन मोहन कहाँ पर है? करौली में, यहाँ से थोड़ा दूर है, एक राजस्थान में ही है। राधा मदन मोहन वहां पर है, बाकी सारे विग्रह यहाँ पर है। तो इस प्रकार से समय समय पर यहाँ पे विग्रह आए और कुछ विग्रह वापस भी चले गए। लेकिन गोविंद देव जी को यहीं पे रहना था एज ए किंग ऑफ जयपुर। तो गोविंद देव जी इज किंग ऑफ जयपुर, ठीक है। राधा माधव जो है, राधा माधव जयदेव गोस्वामी के विग्रह हैं कनक वृंदावन में, वहां भी हम जाएंगे। हो जाए राधा माधव राधे माधव राधे हो जाए राधा माधव राधे माधव राधे
गोस्वामी को जानते हैं आप? गीत गोविंद उन्होंने लिखा। जयदेव गोस्वामी के बारे में लिखते हैं कि जब गीत गोविंद को लिख रहे थे तो गीत गोविंद लिखते लिखते उन्होंने एक लाइन पढ़ी कि राधा रानी ने अपने सर राधा रानी के चरणों में भगवान ने अपना सर रख दिया उनके मान को शांत करने के लिए। तो गीत गोविंद लिखते लिखते जयदेव गोस्वामी रुक गए कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो किसी राधा रानी के चरणों में पैर रखेंगे? और देखा जाए तो पति अपने पत्नी के चरणों में पैर रखेगा? तो रुक गए थोड़ी देर के लिए और चले गए। और बताते हैं कि बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर में फिर से वापस आए, अपनी पत्नी के साथ प्रसाद पाया और उस लाइन को पूरा लिख दिया। उसकी थोड़ी देर बाद फिर आ गए। और बोले कि ये लाइन किसने लिखी? बोले प्रसाद लाओ। वो तो कोई प्रसाद तो पा लिया तुमने, भूल गए उन्होंने प्रसाद पाया। एक्चुअली में बीच में भगवान आ गए जयदेव गोस्वामी बनकर और उनकी पत्नी के हाथ का प्रसाद पाया, भोग लिया और उस लाइन को पूरा खुद ही लिख दिया, क्योंकि उनको पता था ये लाइन सही है। तब जयदेव गोस्वामी आया कि अरे तुम सबसे बड़ी भाग्यवान तुम ही हो, तुम्हारे हाथ का भगवान ने खाया और मैं डाउट कर रहा था इस लाइन के ऊपर। और भगवान ने उसको लिख दिया कि यस, भगवान ने राधा रानी के चरणों में सर लगाया। तो वो थे जयदेव गोस्वामी, वो सेवा करते थे राधा माधव की। तो राधा माधव यहाँ पर हैं कनक वृंदावन में। बहुत ही अच्छी जगह है, वो सुंदर जगह है, जैसे ये जगह दिख रही है आपको। हरि